हेलो दोस्तों। वेलकम है आपका आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल कॉमर्स सॉल्यूशन में। आज इस चैनल पे आपके लिए है बिजनेस सर्विसेज के बारे में, जो कि क्लास 11th के सिलेबस में कॉमर्स स्ट्रीम में पढ़ा जाता है। तो आज हम लोग जानेंगे व्हाट इज़ दिस बिजनेस सर्विसेज एंड ऑल अबाउट इट। बिजनेस सर्विसेज की मीनिंग की अगर हम लोग बात करें तो इंडस्ट्री रिक्वायर्स द सप्लाई ऑफ वेरियस इनपुट्स फॉर प्रोडक्शन फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। Trade also needs some services for assembly of goods and their distribution to customers. The services such as banking, insurance, communication, transport, etc. are termed as business services. मतलब बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए बहुत सारे सर्विसेज की ज़रूरत होती है, चाहे वो इंडस्ट्री हो या हमारा ट्रेड हो। और उन सभी सर्विसेज को जो यूज हम लोग करते हैं जिससे ट्रेड और इंडस्ट्री स्मूथली रन कर पाए, अपने काम को पूरा कर पाए, उसी को हम लोग बिजनेस सर्विसेज कहते हैं, जिसके अंदर बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन मेजर रूप से आते हैं। अगर हम लोग बात करें नेचर ऑफ सर्विसेज की, व्हाट आर द नेचर ऑफ दिस बिजनेस सर्विसेज, देन फर्स्ट इज वी कैन से बिजनेस सर्विसेज आर इंटेंजिबल। ये इंटेंजिबल होते हैं जिनको हम लोग देख नहीं सकते, बट वी कैन फील। अनदर नेचर इज इनकंसिस्टेंसी। दिस इज द एंटोनिम्स ऑफ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है एकदम एक साथ हम लोग सब सर्विसेज ले रहे हैं बट कंसिस्टेंटली यूज कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। ये सर्विसेज एज पर रिक्वायरमेंट हम लोग यूज करते हैं। जब जिसकी सर्विस की ज़रूरत होती है उसका इस्तेमाल बिजनेस में होता है, जैसे कभी बैंकिंग, कभी ट्रांसपोर्टेशन। दैट्स वाई इट इज टर्म्ड एज इनकंसिस्टेंस। नेक्स्ट इज इनसेपरेबिलिटी। ये सेपरेट नहीं किया जा सकता, ये इसका नेचर है बिजनेस सर्विसेज का। बिजनेस में सर्विसेज रिक्वायर्ड है, सर्विसेज जो भी जिससे अटैच्ड है वो सेपरेट नहीं हो सकते, दे आर ऑलवेज विथ दैट। देन देयर इज नो इन्वेंट्री। जैसे ट्रेड या इंडस्ट्री में हमारे पास इन्वेंट्री होता है, स्टॉक होता है, इस तरह की कोई भी चीज़ सर्विसेज में नहीं होती। सर्विसेज का कोई अपना स्टॉक नहीं होता। नेक्स्ट इज इन्वॉल्वमेंट। इन्वॉल्वमेंट में इसमें ट्रेड या इंडस्ट्री कुछ भी इन्वॉल्व हो सकती है। तो ये सारे 5 नेचर है सर्विसेज के, जिसे आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट वी कैन टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज, अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज? तो हियर द बेसिस इज गिवन, देन वी हैव द सर्विसेज कॉलम, देन गुड्स। तो अब बात करेंगे टेंजिबल। उसमें मैंने आपको ऑलरेडी अभी नेचर में बताया कि सर्विसेज आर इंटेंजिबल वेयर एज गुड्स आर intangible, not it is tangible. Next is nature. Services are activity or process, that is watching a movie, using a mobile are the examples of services, whereas goods, it is physical in nature, it is physical object which we can see, which we can touch, that is for example television, car, furniture, anything. Next is inseparability. We cannot separate it. Production and consumption simultaneously, having a dinner at a restaurant. Production and consumption separate. Purchasing bread from a store and taking it home. We cannot separate services from one another. Production and consumption एक साथ चलता है, जैसे डिनर रेस्टोरेंट पे ले रहे हैं, सर्विस वी आर टेकिंग। बट गुड्स, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन आर सेपरेट। प्रोडक्शन की होता है सेपरेट कहीं, उसका कंजम्पशन कहीं और सेपरेटली होता है। नेक्स्ट इन स्टैंडर्डाइजेशन, इट इज़ डिफिकल्ट टू स्टैंडर्डाइज एंड मेंटेन क्वालिटी। सर्विस का स्टैंडर्डाइजेशन करना थोड़ा कठिन है, बट गुड्स का स्टैंडर्डाइजेशन हो सकता है। ए ग्रेड, बी ग्रेड, जैसे हम लोग प्रोडक्ट गुड्स में बोलते हैं ना, ये अच्छा है, ये ख़राब है, ये अट्रैक्टिव है, ये छोटा है, ये बड़ा है, इस तरह का स्टैंडर्डाइजेशन गुड्स में हो सकता है, बट इट इज़ डिफिकल्ट फॉर सर्विसेज। नेक्स्ट टाइप, सर्विसेज का हेट्रोजेनस टाइप है, मतलब बहुत सारे वेराइटीज़ हैं। गुड्स के होमोजेनस टाइप है, एक ही तरह का गुड्स आपको अलग अलग ग्रेड में मिलेगा, अलग अलग स्टैंडर्ड में मिलेगा। तो होमोजेनस टाइप्स ऑफ गुड्स आर देयर, बट सर्विसेज आर ऑफ हेट्रोजेनस।
Next is transfer of ownership. Ownership cannot be transferred for services, but for goods ownership can be transferred. Then inventory cannot be kept in stock, services cannot be stocked at all, but गुड्स को हम लोग स्टॉक में रख सकते हैं, जमा करके रख सकते हैं, इन्वेंट्री बना सकते हैं. नेक्स्ट इज कंसिस्टेंसी. डिफरेंट कस्टमर्स हैव डिफरेंट डिमांड. कंसिस्टेंसी इज डिफिकल्ट. सर्विसेज कंसिस्टेंट, एक ही सर्विस हम बहुत दिन तक देते रहें ये जरूरी नहीं है. आप देखते होंगे पहले बैलगाड़ी से ट्रांसपोर्टेशन होता था, अभी बहुत सारे व्हीकल्स से विच आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन. तो ये टाइम टू टाइम देयर इज नीड ऑफ अपडेशन. गुड्स स्टैंडर्डाइज्ड डिमांड ऑफ डिफरेंट कस्टमर्स कैन बी मेड कंसिस्टेंटली इफ पॉसिबल. अगर स्टैंडर्ड गुड्स है तो आप उस गुड्स की पूर्ति कंटिन्यूसली कर सकते हैं, जैसे बहुत लंबे समय तक उसमें भी अपडेशन होता है, बट इट टेक्स टाइम. So we can say these are the difference between services and goods. Next we have is types of services. So services can be classified. First is business services, which is used by the businesses. We already talked about that: banking, insurance, transportation, etc. Next is social services. These are carried out voluntarily for the welfare of society, which are termed as social services. Another is personal services, experienced differently by different persons. यानी आप अपने एक्सपीरियंस से जो आप प्रोवाइड करते हैं सर्विस या आप जो टेक्स करते हैं सर्विस, दे आर टर्म्ड एज पर्सनल सर्विसेज. तो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज. नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा बैंकिंग सर्विसेज के बारे में. टिल देन ट्यून टू दिस चैनल. एंड अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें. आगे के वीडियोस को देखने के लिए, आगे के अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन भी प्रेस करें. थैंक यू.